बिना रुके ईरान पर लगातार हमले करता जा रहा है, लेकिन इस बीच ईरान ने पलटवार करते हुए ऐसे तूफानी हमले अरब देशों पर किए हैं जिसमें अमेरिकी सैनिक भाप बनकर उड़ गए। इधर इजरायल ने साफ कह दिया है कि हम ईरान पर 100% पूर्ण युद्ध यानी फुल स्केल वॉर करने जा रहे हैं। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी मिसाइलें अमेरिका की पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस को चकमा देते हुए जबरदस्त धमाके कर रही है। नौ रातों से महाजंग, अमेरिका ईरान के तूफानी हमले। पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के 9 दिन हो चुके हैं। बीती 9 रातों की भीषण बमबारी ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हॉर्मुज की खाड़ी से लेकर जॉर्डन के रेगिस्तान तक, कुवैत के एयरबेस से लेकर ईरान के बंदरगाहों तक आसमान से सिर्फ मिसाइलें बरस रही हैं और जमीन पर सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2 टूक कह दिया है कि ईरान को हम नरक यानी जहन्नुम बना देंगे। ईरानी क्रांति गार्ड्स यानी IRGC ने जॉर्डन और कुवैत में मजबूत अमेरिकी ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया है। जॉर्डन और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले में 4 और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। अब अमेरिका के कुल सैनिकों की मौत का आंकड़ा 17 तक पहुंच चुका है। इस वक्त अमेरिका के फाइटर जेट्स और टॉमहॉक मिसाइलें पूरे ईरान में चुन चुन कर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ये जंग तभी खत्म होगी जब मैदाने जंग में अपर हैंड ईरान के पास होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 50,000 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और अमेरिका हर हाल में ईरान से हॉर्मुज छीन लेगा। 9 रातों की महाजंग, कौन किस पर भारी? ये महज 2 देशों का टकराव नहीं, ये दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापार लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने और उस पर कब्जा जमाने की जंग बन चुकी है। 9 रातों की इस लड़ाई ने ईरान युद्ध को महायुद्ध में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात अपने 50,000 सैनिकों को सर्वोच्च अलर्ट मोड पर रखा है। बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को आक्रामक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। बहरीन में सुबह से ही मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं। इधर इजरायली सेना यानी IDF के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध फिर से शुरू करने के लिए 100% तैयार हैं। जॉर्डन के अकाबा शहर की तरफ दागी गई ईरानी मिसाइलों के बाद इजराइल में भी अब खतरे की घंटियां बज रही है। ईरान में अमेरिका के तूफानी हमलों का दायरा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पिछले 9 दिनों में ईरान के होर्मुजगान प्रांत, बंदर अब्बास, सिरिक पोर्ट, केशम द्वीप और खार्ग आइलैंड जो ईरान के तेल निर्यात की रीढ़ है, वहां जमकर बमबारी की है। खार्ग द्वीप और बंदर अब्बास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। हॉर्मुजगान में डिसैलिनेशन यानी कि पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट पर हुए हमलों की वजह से हजारों ईरानी नागरिक पानी के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड, एयर डिफेंस रडार
और कमांड सेंटरों पर भी सैकड़ों बम गिराए गए हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवी को पूरी तरह से तबाह करने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर नीति यानी सस्ते ड्रोन्स, घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और हॉर्मुज की नाकेबंदी के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की कमर तोड़ रहा है। हॉर्मुज में हाहाकारी हमले, अरब में ईरान का आपातकाल। इस वक्त पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध उस विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए ईरानी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने पेंटागन को ऑन कैमरा और खुफिया तौर पर एक ही लाइन का आदेश दिया है, ईरान को नरक में बदल दो। इस आदेश के ठीक बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने लगातार 8वीं रात भी ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे भीषण हवाई और मिसाइल हमला किया। पिछले 8 दिनों से ईरान पर दिन और रात बिना रुके लगातार हमले अमेरिकी सेना कर रही है। पिछले 8 दिनों में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, रेशम द्वीप, चाबहार, दक्षिणी तटीय सैन्य ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, IRGC कमांड सेंटर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यहां किए गए हमलों में सिर्फ नौसैनिक डॉकयार्ड ही नहीं बल्कि बंदर खमीर से जुड़ने वाले रेलवे स्टेशन और मिलिट्री लॉजिस्टिक डिपो को भी पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। बात अगर चाबार पोर्ट की करें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वहां के शाहिद कलंतारी टर्मिनल के मैरीटाइम कम्युनिकेशन और सर्विलांस टावर को मलबे में तब्दील कर दिया है, जिससे इस तटीय इलाके में भयंकर बिजली संकट और ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण ईरान शहर एयरपोर्ट को निशाना बनाकर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की सीमा तक पहुंचने वाले लॉजिस्टिक और हथियारों की सप्लाई लाइन को भी ध्वस्त कर दिया है। यानी इस बार ट्रंप का मिशन सिर्फ ईरान को डराना नहीं है बल्कि हॉर्मुज पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल करना है। ईरानी मिसाइल ने जॉर्डन में मारे अमेरिकी सैनिक। लगातार 9वीं रात अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स और टॉम हॉक मिसाइलों ने ईरान के आसमान को चीरते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस से बयान जारी करके कहा कि उन्होंने इन हमलों को खुद हरी झंडी दी है और ये कार्रवाई जॉर्डन में मारे गए 2 अमेरिकी सैनिकों का सीधा प्रतिशोध बताया जा रहा है। इसके उलट ईरानी सेना यानी IRGC कहीं ज्यादा आक्रामक है। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन के बेस पर अमेरिकी वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों को जमीन पर ही नेस्तनाबूद कर दिया है। ईरान ने अमेरिका का पुराना कूटनीतिक सीज फायर और समझौता तोड़ने का सीधा आरोप लगाया। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक बेहद सनसनीखेज खुफिया खबर सामने आई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को पंगु बनाने के लिए अपनी मिसाइलों में नई टर्मिनल मैन्यूवरिंग यानी कि हवा में रास्ता बदलने वाली तकनीक लोड कर दी है। ईरानी मिसाइलें अब टारगेट के करीब आते ही अपनी दिशा बदल रही हैं, जिससे अमेरिकी रडार उन्हें ट्रैक तो कर रहे हैं लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइलें हवा में चूक जा रही हैं। यही वजह है कि जॉर्डन के एयरबेस पर पैट्रियट सिस्टम के लगे होने के बावजूद ईरानी मिसाइल सीधे निशाने पर लगी हैं।
अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के हमलों ने अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के होश उड़ाकर रख दिए हैं। पेंटागन इस बात से बेहद चिंतित है कि अमेरिका का एडवांस पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की सारी मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइल रणनीति में 3 बड़े और खतरनाक बदलाव किए हैं। अल्ट्रा हाई स्पीड ईरानी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें अब तक सबसे तेज गति से उड़ान भर रही हैं। इससे अमेरिकी रडार को उन्हें ट्रैक करने के लिए बेहद कम समय मिल रहा है। टर्मिनल मैन्यूवरिंग यानी दिशा बदलना, ये मिसाइलें अपने टारगेट से ठीक कुछ किलोमीटर पहले ही अचानक हवा में अपनी दिशा बदल देती है और इसके कारण अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलें आसमान में खाली हाथ रह जाती हैं। पिन पॉइंट सटीक हमले। ईरान अब सिर्फ अंधाधुंध हमले नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकी एयरबेस के सबसे संवेदनशील हिस्सों जैसे फ्यूल डंप और कमांड सेंटर को सटीक तरीके से निशाना बना रहा है। इसी रणनीति का शिकार हुआ जॉर्डन का मुअफ्फक सॉल्टी एयरबेस। ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। जॉर्डन के एयर डिफेंस ने कुछ को तो रोका, लेकिन एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को चकमा देकर सीधे बेस के बीचों बीच जा गिरी। धमाका इतना भीषण था कि 2 अमेरिकी सैनिकों के तो चीथड़े उड़ गए। एक सैनिक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है और पूरा बेस मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। تمام شد. هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि अगले 24 घंटे में अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर किस तरह के हमले करते हैं और दोनों की अपनी अपनी जिद का अंजाम क्या होता है। यूक्रेन युद्ध अब क्रीमिया में रूसी एयरबेस से लेकर ब्लैक सी में तेल के जहाजों तक फैल गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने एक ही दिन में रूस के 7 तेल जहाजों पर भयंकर हमला किया है। जेलेंस्की का यह ड्रोन ऑपरेशन एक साथ 2 लोकेशन पर चला, एक तरफ ब्लैक सी और अजोव सागर में, तो दूसरी ओर 400 ड्रोन से मॉस्को पर हमला कर दिया गया। उधर रूस ने एक ही रात में 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 120 से ज्यादा ड्रोन हमले करके यूक्रेन की राजधानी कीव को धुआं कर दिया है। मॉस्को में तबाही का धुआं, जलने लगा कीव। मॉस्को का आसमान बारूद की गंध से भर गया। कीव शहर जलने लगा, इमारतें खंडहर हो गई हैं। एक रात सैकड़ों ड्रोन, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों किलोमीटर तक फैली जंग की आग। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि देश के भीतर बहुत गहराई तक पहुंच चुकी है। रूस ने 1 महीने में जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई थी, वो सारी की सारी मिसाइलें सिर्फ 19 दिन में कीव पर दाग दी गई हैं। यूक्रेन ने एक रात में 400 ड्रोन अटैक कर मॉस्को को दहला दिया। फ्यूल साइटों से धुआं उठने लगा। अगर आपको लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध पहले की तरह ही चल रहा है, तो तस्वीर अब बदल चुकी है। अब दोनों एक दूसरे की ताकत खत्म करने पर आमादा हैं। तो सवाल यह है, क्या रूस यूक्रेन जंग अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है? क्या अब इस जंग को कोई नहीं रोक पाएगा? क्या 2 देशों में से एक का तबाह होना बिल्कुल तय हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जंग में दूसरे गठबंधन भी जुड़ेंगे?
І що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Я дуже розраховую, що Міністерство закордонних справ України та інші урядовці по всій лінії оперативно говоритимуть з нашими партнерами щодо тих пакетів, про які ми вже तेल ठिकानों में लगी आग का धुआं कई किलोमीटर तक फैल चुका है। पूरा आसमान काले धुएं से ढका हुआ है और ये तस्वीर है मॉस्को की, वो शहर जहां पुतिन की हुकूमत चलती है। लेकिन यूक्रेन ने इस शहर में आग लगा दी है और आग भी वहां लगाई जहां से आग और भड़कती है। रूस का दावा है कि मॉस्को पर यूक्रेन ने 400 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। इस हमले में रूस के लॉजिस्टिक हब और ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। इस हमले की जद में कई रिहायशी इलाके भी आ गए हैं। 3 दिन में मॉस्को की वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर दूसरी बार हमला किया गया। यूक्रेन ने FP-1 ड्रोन से रूस के पोडोपोदोल्स्क के पास मॉस्को के सबसे बड़े लॉजिस्टिक सेंटर वाइल्ड बेरीज को टारगेट किया। इस हमले के बाद लॉजिस्टिक्स सेंटर के अधिकारियों की तरफ से बयान भी जारी किया गया। दावा किया गया कि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एहतियातन जगह को खाली कर लिया गया है। बड़े ड्रोन से पोदोल्स्क में एक ऑयल डिपो को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने जिस लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया वो करीब 160 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। 20 दिन के भीतर मॉस्को पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 11 से 18 जुलाई के बीच यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर 1900 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं। यूक्रेन जिस तरह से मॉस्को को टारगेट कर रहा है, उससे एक बात तो क्लियर है कि वो रूस की युद्ध मशीन की रफ्तार को धीमा करना चाहता है। यूक्रेन ने फ्रंटलाइन वॉर को डीप स्ट्राइक वॉर में बदल दिया है। यूक्रेन का फोकस अब रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है। तेल, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को तोड़ना मकसद है। यूक्रेन अब सस्ते ड्रोन से रूस पर सरप्राइज अटैक कर रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं है। अब समुद्र भी युद्ध का नया मोर्चा बन चुका है। एक तरफ रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें कीव पर बरस रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने ब्लैक सी और अज़ोव सागर में रूस के जहाजों का शिकार शुरू कर दिया है। रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन ने डबल ड्रोन ऑपरेशन शुरू किया। मॉस्को में लॉजिस्टिक और फ्यूल ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि उसी वक्त क्रीमिया में रूस के एयर बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और ब्लैक सी और अज़ोव सागर में जहाजों पर भी हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि सिर्फ एक रात में उसके ड्रोन ने ब्लैक सी और अज़ोव सागर में 7 रूसी जहाजों को निशाना बनाया। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेशन में रूस के एयरबेस और 6 डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया। रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 381 ड्रोन मार गिराए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जुलाई में यूक्रेन ने रूस के 172 जहाजों को टारगेट किया। अज़ोव सागर में 118 जहाज, जबकि ब्लैक सी में 54 जहाजों को निशाना बनाया गया। सवाल है, क्या यूक्रेन अब ब्लैक सी में रूस की आर्थिक और सैन्य लाइफलाइन काटने की रणनीति पर काम कर रहा है? क्या पुतिन की समुद्री ताकत भी अब ड्रोन के निशाने पर आ गई है? और क्या समुद्र में शुरू हुआ ये नया मोर्चा रूस यूक्रेन युद्ध को और लंबा और ज्यादा खतरनाक बना देगा? обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового об'єкту і цілей в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше засобів для мідстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж. ड्रोन के बाद अब मिसाइल के बाद अब सप्लाई चेन, और अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं,
कि अगला हमला कहां होगा। सवाल ये है कि अगला निशाना कौन होगा। रूस और यूक्रेन की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों देश एक दूसरे की सेना से ज्यादा युद्ध लड़ने की क्षमता को खत्म करने में जुटे हैं। क्या रूस और यूक्रेन दोनों समझ चुके हैं